मेरे प्यारे दोस्तों, आज कहानी भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन की। सीवी रमन जो उस दौर के वैज्ञानिक थे भारत में, जब भारत आजाद नहीं था, जब भारत विज्ञान का सपना नहीं देखा था, लेकिन भारत में उस दौर में भी वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। और इतना महान वैज्ञानिक जिन्होंने क्या कहा, कोई भी अनुसंधान करने में कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता होती है, कीमती उपकरण की नहीं। अर्थात किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। आइए आज इनके बारे में जानते हैं। श्री वेंकट रमन, जिनका पूरा नाम आप जानते हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका जन्म 7 नवंबर 1988 को तिरुचिरापल्ली, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर होता है। पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर, माता का नाम पार्वती अम्मल, और इनकी जो मुख्य शिक्षा थी एमएससी की, क्योंकि उन्होंने 1906 में पढ़ाई की, और इनकी पत्नी का नाम लोकशनी। तो ये सामान्य छोटा सा परिचय आपको। आइए आज इनके आरंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म, जैसा कि आपको मैंने बताया, कि 7 नवंबर सन 1988 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था। आपके पिता चंद्रशेखर अय्यर एसपीजी कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक थे। आपकी माता पार्वती अम्मल एक सुसंस्कृत परिवार की महिला थी। सन 1892 ईस्वी में आपके पिता चंद्रशेखर अय्यर विशाखापत्तनम के श्रीमती एवी रमन कॉलेज में भौतिकी और गणित के प्राध्यापक होकर चले गए। उसमें आपकी अवस्था 4 वर्ष की थी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा विशाखापत्तनम में हुई। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य और विद्वानों की संगति ने आपको विशेष रूप से प्रभावित किया। उन दिनों उनके समान प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए भी वैज्ञानिक बनने की सुविधा नहीं थी। वे भारत सरकार के वित्त विभाग की प्रतियोगिता में बैठ गए। परीक्षा में भी प्रथम स्थान पर प्राप्त किया। असिस्टेंट अकाउंटेंट, जो ऑडिटर होते हैं, और सन 1907 में इसकी नौकरी करने के लिए कलकत्ता चले गए। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि उनके जीवन में स्थिरता आ गई है। अच्छा वेतन पाएंगे, अकाउंटेंट जनरल बनेंगे, बुढ़ापे में पेंशन होगी, तमाम तरह की सोच। लेकिन एक घटना घटित होती है कि एक दिन जब वो कार्यालय से लौट रहे थे, उन्होंने एक साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय परिषद, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। बिजली का करंट छूट गया हो। तभी उन्होंने ट्राम से उतरे और परिषद कार्यालय में पहुंच गए। उस कार्यालय को देख करके अंदर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय दिया और परिषद की प्रयोगशाला में काम करने की अनुमति प्राप्त कर ली। जब ब्रह्मन साहब को 1917 में सरकारी नौकरी उन्होंने क्या कर छोड़ दी, फिर वो इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में ही भौतिक शास्त्र में पालित चेयर स्वीकार कर ली, और उन्होंने 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक के तौर पर उन्हें नौकरी कर ली। ऑप्टिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1924 में रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बना दिया गया।
तो उनके अंदर इतना लगन था ना कि लगातार उनका पूरा जीवन ही अनुसंधान में बीता। रमन इफेक्ट की खोज उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसको उन्होंने 28 फरवरी 1928 को, और इसी दिन को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान वर्ष के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस है आपका 28 फरवरी को, इन्हीं के इस उपलब्धि की, इस खोज के दिन को मनाते हैं। रमन ने इसकी घोषणा अगले ही दिन विदेशी प्रेस में कर दिया और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका, उसमें की जो सबसे बड़ी पत्रिका थी नेचर आज भी है, उसने इस लेख को प्रकाशित किया और 16 मार्च 1928 को अपनी नई खोज पर बंगलौर स्थित साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन में भाषण दिया उन्होंने। इसके बाद धीरे धीरे विश्व के सभी प्रयोगशालाओं में रमन इफेक्ट पर अन्वेषण होने लगा। तो ये इनकी सबसे बड़ी खोज थी। तो हमारा केवल उद्देश्य यह है कि भारत के वैज्ञानिकों के बारे में जानो कि कैसे कैसे भी विपरीत परिस्थितियों में कहाँ से कहाँ कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। आइए इनके वैज्ञानिक जीवन के बारे में बताते हैं। सन 1909 की बात है। जमशेदजी टाटा भारत में वैज्ञानिक प्रतिभाओं के विकास के लिए बेंगलुरु में एक संस्थान की स्थापना की, जिसका नाम था भारतीय विज्ञान संस्थान। मैसूर नरेश ने इसके लिए 150 हेक्टेयर की जमीन भी प्रदान की थी। अंग्रेजी हुकूमत का दौर था, उसमें अंग्रेजी हुकूमत को विश्वास में लेकर संस्थान का निर्माण शुरू हुआ। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अंग्रेजी जो सरकार थी उसने वहां पर अपने निदेशक नियुक्त किया और संस्था के सदस्य भी अंग्रेजी ही थे। सन 1933 में जब वेंकट रमन भारतीय विज्ञान संस्थान के पहले निदेशक बनाए, ध्यान रखिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान के पहले निदेशक कौन बने थे? वेंकट रमन। उसमें संस्थान के नाम पर बहुत पैसा खर्च किया जाता, लेकिन वैज्ञानिक प्रतिभाओं का विकास न के बराबर था, क्योंकि यहाँ के वैज्ञानिक, क्योंकि ब्रिटिश कभी भी भारत के बारे में इस बारे में नहीं सोच पाया कि भारत में भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इस स्थिति में सीवी रमन ने अंग्रेजों की उस परंपरा को पढ़ते हुए पूरे देश में विज्ञान प्रसार किया और उन्होंने संस्था की नीतियों कार्यक्रम बहुत तेजी से रचनात्मक बदलाव किया और ऐसा करके उन्होंने एक बेहतर बनाना चाहते थे और विज्ञान के क्षेत्र में नए युवाओं को लाना चाहते थे। वैज्ञानिक प्रतिभाओं में यूरोप और अमेरिका श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाएं श्रेष्ठ क्यों नहीं है? ये सवाल रमन के दिमाग में हमेशा घूमते रहते थे। विज्ञान के क्षेत्र में भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने देश के नौजवानों को विज्ञान पर जागरूक किया। इसके लिए रमन को देश के कई महानगरों में तरह तरह की सभाओं को संबोधित करना पड़ा। उनके भाषण को बहुत से नौजवानों ने सफलता ली, जिसकी बदौलत भारत में बहुत सारे वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। जैसे आप जानते हैं विक्रम साराभाई हैं, होमी जहांगीर भामा है, के.आर. रामानाथन है, डॉक्टर कलाम हैं। इन तमाम तरह के वैज्ञानिकों का उदय होता है। फिर इसके बाद कुछ दिनों बाद रमन ने एक और शोध पेपर लिखा, क्योंकि लंदन में विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर नेचर को भेजा। उस समय तक वैज्ञानिक विषयों पर सुनतापूर्वक खोज करने का आत्मविश्वास उनके विकसित हो चुका था। रमन ने उस समय एक सम्मानित और प्रसिद्ध वैज्ञानिक लॉर्ड रेले की पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लॉर्ड रेले की अपनी वैज्ञानिक खोजों के बारे में कुछ सवाल पूछे। लॉर्ड रेले उन सवालों को उत्तर उन्हें प्रोफेसर संबोधित करके दिया। वह ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भारतीय किशोर इन सब वैज्ञानिक खोजों का निर्देशन कर रहा है। रमन, एक घटना और है कि रमन सुबह 7:30 बजे परिषद की प्रयोगशाला में पहुंच जाते और 9:45 बजे आकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑफिस के बाद शाम 5 बजे फिर प्रयोगशाला पहुंच जाते और रात 10 बजे फिर वापस आते। तो इनका जो लगन है ना, यही लगन जो है अंततः इनको वैज्ञानिक खोजों के लिए मजबूर कर देता है। सिर्फ वेंकट रमन की 1943 की घटना है। बेंगलोर के समीप रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की।
इसी संस्थान में जीवन के अंत तक उन्होंने प्रयोग करते रहा, अध्ययन करते रहे और 1970 में इन्होंने महान भारतीय वैज्ञानिक का देहांत हो गया और हम सबको रमन की कार्यकुशलता पर बड़ा गर्व होता है। ताकि कुछ जाना जाए, 1921 में वेंकटरमन को ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में विश्वविद्यालय कांग्रेस में भाग लेने के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ था। वहाँ उनकी मुलाकात कुछ वैज्ञानिकों से, रदरफोर्ड से, जी थॉमसन से, इस तरह के महान वैज्ञानिकों से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने जीवन पर बहुत तरह तरह के प्रयोग किए। तो ये रमन प्रभाव आप लोग जानते रहिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ उनको जो पुरस्कार वगैरह प्राप्त हुए जो हमके लिए उपयोगी भी हैं। तो वर्ष 1924 में रमन को लंदन रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया था। रमन प्रभाव की खोज उन्होंने कब की थी? 28 फरवरी 1928 को। इस महान खोज की याद में ही हम लोग क्या मनाते हैं? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। वर्ष 1929 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की उन्होंने अध्यक्षता की थी। वर्ष 1929 में ही उन्होंने नाइटहुड दिया गया था और वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसी रमन इफेक्ट के लिए उन्होंने फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी जीता। उसमें कब? 1930 में। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1957 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये तमाम उपलब्धियां हैं भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन की। तो आज की कहानी में इतना ही। फिर अगले विज्ञान की इस श्रृंखला में अगले वैज्ञानिक के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार।